तो हेलो दोस्तों एंड डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सभी अच्छे हों। प्रदीप फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे प्लेटफॉर्म वेब पे। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही डेवलपमेंट के अंदर। जब हम बात करते हैं तो एक बहुत ही बेसिक होस्ट, या फिर जिसे हम सर्वर्स भी कहते हैं, होस्टिंग भी कहते हैं, वेब होस्ट भी कहते हैं, और बहुत अलग अलग इसको बहुत अलग नाम से। तो आज हम जानने वाले हैं कि वेब होस्टिंग आखिर क्या होती है और किस तरह से आप अपनी वेब होस्टिंग को परचेज कर, और किस तरह से आप जब अपना डोमेन को परचेस कर लेंगे। जैसे हमने पहले वाले टॉपिक में पढ़ा था हमने कि डोमेन क्या होता है और कितने तरह के डोमेन होते हैं। ऐसे अब हम पढ़ेंगे कि क्या होती है, कि क्या बेनिफिट होते हैं, और किस तरह से आप अपने डोमेन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले पहला जो सवाल हमारे दिमाग में आता है कि आखिर होती क्या है। अगर मैं जनरल आपको बहुत आसान से सब, एक डोमेन होता है। डोमेन जैसा कि आपको बताया, जो आपकी वेबसाइट का जो, राइट, जैसे google.com की तरह से। suppose अगर आपका नाम रमेश है और आप रमेश का डोमेन रमेश.com, ये आपका डोमेन नेम। आप अपनी कंपनी के नाम से अगर अगर डोमेन लोगे तो वो आपकी कंपनी का डोमेन नेम होगा, राइट। अब इसी तरह से वेब होस्टिंग होती है। बहुत आसान से शब्दों में अगर मैं जो होस्टिंग होती है, वहाँ पे आप अपनी, जो आपका डेटा होता है, यानी आपकी जो फाइल्स होती हैं, जो आपके वीडियोज़ होते हैं, pictures होती हैं, होती हैं, यानी किसी भी तरह की जो डिजिटल आपकी एसेट है, जो आपके डिजिटल पेजेस हैं, डेटा है, वो आप वहाँ पे रखते हो, राइट। यानी कि होस्टिंग हमें वो फैसिलिटी देती है, वो फीचर देता है कि जहाँ पे हम फाइल्स को होस्टिंग पे रख सकें और अपनी होस्टिंग को अपने डोमेन के साथ कनेक्ट कर लें। और जब भी कोई इंटरनेट के ऊपर हमारे डोमेन को सर्च करे, तो जो हमारी फाइल्स हैं जो हमने होस्टिंग के ऊपर रखी हुई हैं, वो हमारे सभी यूज़र्स को शो हो जाए। तो ये होस्टिंग का काम होता है, बहुत ईजी है। अब अगर इसकी आप एक पूरी जो परिभाषा है वो समझोगे, तो बेसिकली ए वेब होस्टिंग सर्विस इज ए टाइप ऑफ इंटरनेट होस्टिंग सर्विस दैट अलाउज इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस टू मेक देयर वेबसाइट एक्सेसिबल वाया द वर्ल्ड वाइड वेब। मतलब कि जब भी कोई आपके डोमेन को एक्सेस करेगा, तो यही वो सर्विस, यही वो फीचर होता है जो आपकी फाइल्स को शो कराता है, जो आपने अपनी होस्टिंग पे रखी हुई हैं। होस्टिंग यानी एक तरह का प्लॉट हो गया, ओके। और प्लॉट के अंदर आपने अपने बर्तन वगैरह सब कुछ रख दिए, और आपका जो मकान नंबर है वो आपका डोमेन नेम है। तो जब भी कोई आपके पास आपके मकान नंबर के थ्रू आएगा, ओके, और उसमें जब मकान नंबर पे वो पहुंच जाएगा, तो वहाँ पे आपका प्लॉट के अंदर जो सामान है, जो आपने घर बनाया, जाएगा। उसी तरह से लोग आपके डोमेन नेम पे आएंगे, और डोमेन नेम पे आने के बाद जो आपने होस्टिंग पे जो चीज़ें रखी हुई हैं, वो उसको वहाँ दिख जाएगी। आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं। हमारा मेन मकसद यही होता है कि आपको बहुत इजी शब्दों में, बहुत आसान से शब्दों में समझाएं। बहुत कॉम्प्लिकेटेड, मुश्किल डेफिनेशन आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगी, और आप उसमें हमेशा कंफ्यूज ही रहोगे। तो उस पर मैं नहीं जाऊंगा। अगर आपको डेफिनेशन नहीं समझ, तो वो आपको गूगल पे बहुत इजीली मिल जाएंगी, वो भी बहुत टफ वाली। उस पर ना जाते हुए हम इसको बहुत आसान से समझ, प्रैक्टिकल, जब हम कहीं जॉब करने जाते हैं, या फिर हम जब कहीं अपने प्रोजेक्ट के लिए जाते हैं, तो दोस्तों हमारी ना रियल टाइम वाली जो चीज़ें होती हैं, जो प्रैक्टिकली हमने सीखी हैं, वो काम आती हैं। थ्योरेटिकली जो आपने पढ़ा समझा, किताबों वाला ज्ञान आपको बहुत रेयर ही किसी इंडस्ट्री में काम आएगा। तो आपको प्रैक्टिकल जो चीज़ें हैं वो समझनी पड़ेंगी और वो करनी पड़ेंगी। तो अब वेब होस्टिंग के कुछ फ़ायदे जान लेते हैं। सबसे पहला तो आप अपने जो भी फाइल इस पे रखोगे, आप उसको एक्सेस कर सकते हो। दूसरा, आप अपने ऑफिशियल ईमेल्स बना सकते हो। जैसे कि अगर आपने एक डोमेन लिया रमेश.com, तो आप इस पे help@ramesh.com, support@ramesh.com, contact@ramesh.com, इस तरह के डोमेन नेम आप यहाँ पे, ईमेल आईडी आप यहाँ पे बना सकते हो। उसके बाद आप यहाँ पे वेब एप्लीकेशंस कुछ होती हैं, जैसे वर्डप्रेस, जूमला, बीबी फोरम्स फोरम्स पीएचपी फोरम्स, बहुत सारी एप्लीकेशन होती हैं इंटरनेट के ऊपर। बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज ने कुछ एप्लीकेशंस ऑलरेडी बना के आप लोगों के यूज़ करने के लिए फ्री में बना के रखी हुई, जो कि ओपन सोर्स हैं। तो वो आपको होस्टिंग
फ्री मिलती हैं जिनको आप बहुत इजीली किसी भी होस्टिंग में आप उनको फ्री में इंस्टॉल कर सकते हो और उनको यूज़ कर सकते हो। अब वो क्या होती हैं, कैसे आप उनको यूज़ करोगे, कैसे इंस्टॉल करोगे, वो हम आगे धीरे धीरे उसको समझेंगे, पूरे प्रोसेस को। आपको यहाँ पे डेटाबेस भी एक्सेस करने के लिए मिल जाएगा और उसके साथ बहुत सारी आपको और फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी। सी पैनल यानी जिसे हम होस्टिंग का सी, जो होस्टिंग होती है उसे हम सी पैनल भी कहते हैं। तो उस पैनल के अंदर, यानी सी पैनल मतलब कंट्रोल पैनल, तो जो होस्टिंग का जो सी पैनल होता है यानी होस्टिंग का जो कंट्रोल पैनल होता है, उसके अंदर आपको अनलिमिटेड नंबर ऑफ फीचर्स, अनलिमिटेड नंबर ऑफ सर्विसेज मिल जाएंगी जहाँ पे आप उनका यूज़ कर सकते हैं। अब एक सवाल आता है कि हाउ टू बाई ए होस्टिंग। तो सबसे पहले तो देखो, मैं आपको ये समझा दूं कि सबसे अच्छी होस्टिंग अगर आप खरीदोगे तो सबसे अच्छी जो होस्टिंग है वो कौन सी है। मैंने पर्सनली प्रैक्टिकली मैंने सबसे पहले गोडैडी यूज़, जैसा कि कोई भी अगर इस इंडस्ट्री में आता है, आएगा, या फिर अगर वो कुछ प्लान करता है तो सबसे पहले उसके दिमाग में गोडैडी आता है। क्यों? मार्केटिंग बहुत तगड़ी है, वो लोग बहुत पैसा खर्च करते हैं और उनके बहुत सस्ते हैं, जो कि लगते हैं सस्ते लेकिन एक्चुअली में होते नहीं हैं। उसके अलावा कुछ और भी कंपनी मैंने यूज़ की, होस्टगेटर भी मैंने इंडिया भी यूज़ की, उसके बाद होस्टिंग और बहुत सारी कंपनीज़ हैं, जैसे अमेज़ोन की भी 1 साल की होस्टिंग आती है, AWS होस्टिंग आपने सुनी, गूगल क्लाउड, alibaba होस्टिंग, बहुत सारी होस्टिंग आती है। तो सबकी शेयर्ड होस्टिंग और क्लाउड होस्टिंग, बहुत तरह की होस्टिंग होती है। देखो, सबसे पहले तो आप ये समझिए क्या होती है। अब होस्टिंग भी बहुत तरह की होती है, जैसे शेयर्ड होस्टिंग होती है। शेयर्ड होस्टिंग का मतलब एक सिस्टम के अंदर बहुत सारे लोगों की वेबसाइट जो है, सर्वर वाले होते हैं, एक सिस्टम के अंदर बहुत सारी वेबसाइट्स को होस्ट करते हैं। उसके बाद आपकी क्लाउड होस्टिंग आती है। क्लाउड होस्टिंग में आपको जो रिसोर्सेज होती हैं वो डेडिकेटेड मिल जाती हैं। उसके बाद एक VPN होस्टिंग आती है, VPS होस्टिंग आती है, बहुत तरह की होस्टिंग आती है। तो अब धीरे धीरे आप आगे बढ़ोगे तो आपको चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। ओके, तो हम बात कर रहे थे सबसे अच्छी होस्टिंग की। तो मैंने ऑलमोस्ट सारी होस्टिंग जो है मैंने यूज़ की हैं, लेकिन सभी होस्टिंग को यूज़ करने के बाद मुझे जो सबसे अच्छी जो होस्टिंग लगी, का बहुत अच्छा रेस्पॉन्स टाइम है, जो जिसकी स्पीड बहुत अच्छी है, जो सिक्योर है और जो यूज़ करने में बहुत ईजी है, वो मुझे सबसे अच्छी लगी होस्टिंगर की। उसके प्लान भी गोडैडी से सस्ते ही हैं। अगर आप उसके प्लान लोगे तो गोडैडी से सस्ते हैं। और इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि ये आपको जो होस्टिंगर है वो आपको SSD होस्टिंग देता है। मतलब इससे पहले चलती थी SDD होस्टिंग, यानी कि एक जो पहले अब से पहले जो होस्टिंग यूज़ होती थी वो नॉर्मल वेब होस्टिंग हुआ करती थी, जिसको हम SDD भी कहते थे, हार्ड डिस्क ड्राइव वाली जो होस्टिंग होती है, जो नॉर्मल हमारे कंप्यूटर में हार्ड डिस्क होती है। लेकिन आजकल जो होस्टिंगर है वो आपको SSD होस्टिंग, मतलब एक जो डिस्क है उसका एक नया अपडेटेड होस्टिंग आई है, SSD होस्टिंग हम जिसे कहते हैं। तो होस्टिंगर आपको SSD वाली होस्टिंग देगा। आप किसी दूसरी होस्टिंग पे देखोगे, चाहे वो गोडेडी हो, चाहे होस्ट गेटर हो, उस पर आपको कहीं पे भी आपको SSD वाली होस्टिंग उस प्राइस में नहीं मिलेगी। इनकी स्पीड बहुत अच्छी है, सिक्योरिटी के मामले में बहुत अच्छे हैं, और दूसरा बात है कि होस्टिंगर ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको लाइट स्पीड सर्वर्स प्रोवाइड कराता है। मतलब कि आपकी वेबसाइट लाइट, जो आपके जो वो लोग सर्वर जो यूज़ करते हैं लाइट स्पीड सर्वर्स हैं, वो सबसे अच्छे, सबसे लेटेस्ट प्लेटफॉर्म है की होस्टिंग की, एक डोमेन को वहाँ पे डालने के लिए भी, वेबसाइट को बहुत फास्ट चलाने की। ये कुछ ऐसे फीचर हैं जो आपको कोई भी नहीं देगा। आप पर्सनली चाहें तो ट्राई कर सकते हैं, कोई भी होस्टिंग आप खरीद लें पहले, ऑलमोस्ट सभी सेम आती हैं, 10 20 50 100 रुपये का फ़र्क होता है साल की परचेज में। तो आप सब अगर ट्राई करना चाहें तो आप ट्राई कर सकते हैं। और अगर आप मेरी माने या अगर मेरा कोई सजेशन लेना चाहें तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप होस्टिंगर की ही होस्टिंग, वो सबसे सस्ती, सबसे अच्छी और सबसे बेस्ट होस्टिंग में काउंट होती है। अगर आप चाहें तो उसकी रिव्यूज़ भी आप गूगल पे चेक कर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि आपको होस्टिंग खरीदनी कैसे है। देखो, होस्टिंगर का मैं लिंक नीचे डाल देता हूँ, आपको ढूंढना भी नहीं पड़ेगा। तो हम चलते हैं अब एक वो गूगल पे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, ये देखो ये इनकी होस्टिंग, और देखो 79 रुपीज़ पर मंथ में आपको ये मिल जाएगी। आप इसको 1 2 साल के लिए ले सकते
और देखो एक वेबसाइट, ये देखो ये रही यहाँ पे एसएसडी स्टोरेज, यानी जो स्टोरेज ये लोग आपको देंगे वो एसएसडी की होगी। गोडैडी पे आपको ये शब्द कहीं भी देखने को, और बहुत सारे फी देखो मैनेज वर्डप्रेस, मतलब यहाँ पे वर्डप्रेस जो आपको इंस्टॉल करने के लिए मिलेगा। वर्डप्रेस बेसिकली एप्लीकेशन होती है, हम आगे समझेंगे। और वर्डप्रेस एक्सेलेशन, यहाँ पे अलग से आपको वर्डप्रेस के लिए ऐसे सॉफ्टवेयर इन्होंने इंस्टॉल करके सर्वर में ये लोग आपको देंगे, जिससे आपकी जो वेबसाइट है, जो आपका वर्डप्रेस है, वो बहुत तेजी से काम करेगा। इस तरह के बहुत सारे आपको फीचर मिल जाएंगे। तो इसके जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप कुछ और भी पूछना चाहें होस्टिंग में तो कमेंट कर दें, या फिर आप पर्सनली कॉल और मैसेज करके भी पूछ सकते हैं, वो हम आप उसमें ज़रूर मदद करेंगे। अब सबसे बड़ा जो सवाल है कि हाउ टू कनेक्ट होस्टिंग विद डोमेन नेम। अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल है कि आपने डोमेन भी परचेज कर लिया जहाँ से भी आपको लेना था, आपने होस्टिंग भी परचेज कर ली जहाँ से भी आपको लेनी थी। अब सवाल ये है कि इन दोनों को आप कनेक्ट कैसे करोगे आपस में। ओके, तो अब देखो मैं आपको दिखा देता हूँ कि सपोज जैसे कि हमने GoDaddy से हमने एक डोमेन खरीदा। ठीक है, जैसे सपोज ये हमारा डोमेन है, ये हमने GoDaddy से खरीदा। ओके, GoDaddy से खरीदने के बाद, और ये हमने जो होस्टिंग है, ये हमने ये खरीदी होस्टिंग। ओके, ये हमने, ये आप कहीं से भी ले सकते हैं, आपने डोमेन कहीं से भी खरीदा, होस्टिंग कहीं से भी। अब आपको हमेशा जो भी होस्टिंग कंपनी, मैं आपको अभी ये मेरा ये पोर्टल बता दूँ, तो जहाँ से भी आप होस्टिंग खरीदोगे वो लोग आपको इस तरह के दो नेम सर्वर्स देंगे, राइट, या फिर एक आईपी, शेयर्ड आईपी, इस तरह का एक आईपी देंगे। जनरली हम इन दोनों को यूज़ करते हैं। तो इस तरह के दो नेम सर्वर वो आपको देंगे, जहाँ से भी आप होस्टिंग खरीदोगे वहाँ से आपको ये नेम सर्वर बताए जाएंगे, आपको ये ईमेल में मेंशन होंगे। अगर आपको नहीं पता है ये कहाँ पर है तो आप कस्टमर केयर पे उनके पूछ सकते हैं। उसके बाद इनको हम कॉपी कर लेंगे दोनों को, ठीक है, और ये हमारा डोमेन नेम है। अब इनको कनेक्ट कैसे करोगे आपस में, देखो ये जो है GoDaddy पर है, और हमारी जो ये वाली जो होस्टिंग है, ये वाली जो होस्टिंग है, ये हमारी रीसेलर क्लब पर है। तो अब ये सिर्फ एक डेमो के लिए है, ठीक है, इसको यूज़ मत करना। आपकी होस्टिंग नेम सर्वर आपको अलग से मिलेंगे, ये सिर्फ आपको दिखाने के पर्पज से मैंने। अब यहाँ पे जब भी आप डोमेन पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा मैनेज, पे क्लिक करो। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे नेम सर्वर आएंगे। आप नेम सर्वर को आपको चेंज करना होगा। तो ये आपसे दो नेम सर्वर पूछेगा, आपको यहाँ पे पहले वाले में ये पहला वाला, और इस दूसरे वाले में ये दूसरा वाला नेम सर्वर यहाँ पे डालना हो। डालने के बाद आप इसको सेव करेंगे, और सेव करने के बाद दैट्स इट। अब आपको अब आपको 2 से 4 घंटे का वेट करना होगा। कई बार ये कई बार ये बहुत जल्दी भी हो जाता है, और कई बार ये एक एक दो दो दिन भी लगा देता है। तो आपको थोड़ा सा वेट करना होगा अपनी होस्टिंग को कनेक्ट करने के लिए। अब आप कैसे पता कर सकते हैं कि क्या आपकी जो डोमेन नेम है वो होस्टिंग के साथ कनेक्ट हुआ या नहीं हुआ। तो उसका एक सिंपल सा, बहुत सिंपल तरीका आपको मैं बताता हूँ। आपको सबसे पहले कमांड प्रॉम्प्ट खोलना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना होगा पिंग, PING, पिंग, P फॉर पाकिस्तान, I फॉर इंडिया, N फॉर नीदरलैंड, G फॉर गोवा। उसके बाद आपकी वेबसाइट का नाम, जो भी वेबसाइट आपने अपनी होस्टिंग होस्ट की का, यहाँ पे आपको नेम सर्वर जो कनेक्ट आपने, आप उसको पिंग लिख के एंटर करोगे। तो यहाँ पे आपके पास एक आईपी से पिंग आएगा, राइट। अभी आईपी कौन सा है देखिए दोस्त, ये वो आईपी है, ये वाला। ये आपके जो सी पैनल होगा, जो आपको होस्टिंग मिलेगी, ये आपको भी यहाँ पे एज इट इज ऐसे दिख जाएगा। तो जब भी आपका ये पिंग इस सेम आईपी से आने लगे, इसका मतलब ये है कि जो आपकी
होस्टिंग है, जो आपका डोमेन है, वो आपस में कनेक्ट हो चुके हैं। अब आप उस पे किसी भी तरह की फाइल्स, किसी भी तरह का काम कर सकते हैं। जो भी आप अपनी होस्टिंग पे काम करेंगे, जो भी आप अपनी वेब होस्टिंग पे जो भी काम करेंगे, वो आपको आपके डोमेन पे दिख जाएगा। ओके, तो अगर आपको कोई होस्टिंग खरीदनी है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप होस्टिंगर की लें। वो बहुत अच्छी, बहुत फास्ट है। आप उसके रिव्यूज़ भी चेक कर सकते हैं। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर इसके अलावा भी कुछ आपको परेशानी है तो आप व्हाट्सएप पे कॉल के थ्रू भी हमसे कनेक्ट करके अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं या अपने डाउट्स हैं वो क्लियर कर सकते हैं। उसके साथ साथ हम लाइव सेशन तो करेंगे ही, संडे संडे या हम सैटरडे को हमारे लाइव सेशन होते हैं। उसमें हम कनेक्ट करके भी हम अपने जो डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। अब आपको ये समझ में आ गया कि आपकी जो होस्टिंग है आप उसको डोमेन से कैसे कनेक्ट करोगे, या फिर जो आपका डोमेन है उसको होस्टिंग से कैसे कनेक्ट करोगे, और होस्टिंग क्या होती है, किस काम आती है। उम्मीद है दोस्तों ये वाला मॉड्यूल आपको पूरी तरह से, बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अभी के लिए बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट मॉड्यूल और नेक्स्ट। बाय, टेक केयर।